हम लौहराबीर चौक पर इस वक्त मौजूद हैं। ये वही हिस्सा है जहां से महज कुछ मिनट पहले राहुल गांधी का ये रोड शो का काफिला आगे बढ़ा है। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है, ये दिखाने के लिए कि अगर नरेंद्र मोदी अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दहाड़ सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो राहुल गांधी भी कम से कम उन्हीं बनारस में आके जहां से नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं चुनौती दे सके। और वही आज बनारस की सड़कों पर दिख रहा है। चाहे जो चेहरे लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसमें राहुल गांधी हो, नगमा हो, ये सब उनके साथ उसी गाड़ी पर सवार थे, लेकिन राहुल गांधी की दाईं तरफ थे अजय राय यानी यहाँ पर उम्मीदवार, और बनारस की जनता यहाँ पर मौजूद है। पहले तो ये बता दीजिए, आप सब बनारस के लोग हैं? आपको तो बात करते करते ही पता चलेगा, क्योंकि हाँ या ना से नहीं पता चलेगा। ये बताइए कि कैसे आपको लगता है कैसे जीत जाएंगे अजय राय? और राहुल गांधी के आने से क्या असर हो गया? मैम, ये स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई है, और स्थानीय नेता का महत्व ही कुछ अलग होता है, बाहरी नेता का महत्व कुछ अलग होता है। हाँ। जो हमारे साथ में रहेगा, हमारे हाथ से हाथ मिलाएगा, हम लोग उसी को स्थानीय जितना भी दागी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का जिस पर हत्या का आरोप है उसका साथ ले ले, आप युवा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुख्तार अंसारी का जवाब दो ना। मैम, मुख्तार अंसारी का बात कुछ अलग है, अजय राय का मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या ऐसे आदमी का साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है? एकता मंच है, उन्होंने मुख्तार साथ नहीं लिया था, वो एकता मंच से अजय राय जो है वो पार्टी ने सब। अब तुम खैर तुमको जवाब नहीं मिल रहा, चलो आप बताइए, ये बताइए कि कुल मिलाकर क्या जादू की छड़ी राहुल गांधी के आने से हो जाएगी? क्योंकि पिछली बार भी नंबर 3 पर ही थे अजय राय। जिस जादू की आप लोग बात कर रहे हैं, स्थानीय की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर ही थे। पहले नंबर पर मुरली मनोहर जोशी, फिर मुख्तार अंसारी, फिर वो। यहाँ पे सपा का कोई वो नहीं था जिसके कारण अजय राय तीसरे स्थान पे थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार होने के कारण उनका इस साल जो है चुनाव निश्चित है जीतना। ठीक है, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ और युवा हैं, आप भी बनारस के वोटर हैं? ठीक है, अभी रुक जाइए, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आइए आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले जब लौहराबीर चौक से यहीं से गुजर रहे थे राहुल गांधी, तो बिल्कुल उनके काफिले के करीब तक हमने पहुंचे, उनकी तस्वीरें कैद की। कम से कम लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश में बनारस की धरती पर दिख रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, हम मौजूद है लौहराबीर चौक पर, और यहीं से गुजर कर राहुल गांधी की ये रैली, ये रोड शो अब जा रहा है। ये काफिला यहाँ पर पहुंचा हुआ है भारी सुरक्षा के बीच में, लेकिन चाहे राहुल गांधी यहाँ पर खुद दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अजय राय जो उम्मीदवार हैं यहाँ से बनारस के कांग्रेस पार्टी के, वो भी मौजूद दिख रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे छते हो या फिर आम लोग हो। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि राहुल गांधी की एक कोशिश जरूर दिखाई देती है जनता से संपर्क साधने की, और उसी में देखिए ये अजय राय भी उनके बगल में है। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस का ये रोड शो, और इस रोड शो के जरिए ये कोशिश दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की कि बनारस में वो एक जवाब दे सके जो नरेंद्र मोदी ने किया था अमेठी में एक दिन पहले, जो प्रचार के लिए वो उतरे थे, और वही एक कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना ओम कश्यप, बनारस आज तक। तो लौहराबीर चौक पर कुछ ही देर पहले राहुल गांधी गुजरे हैं, और उनकी पूरी गाड़ी में राज बब्बर, नगमा, ऐसे चेहरे जो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उन सब चेहरों का इस्तेमाल किया गया है। बैकडोर भी बहुत तैयारी हुई, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर डेरा डाले रहे। कुछ और लोग बनारस के हैं, उनसे एक दो लाइन बात कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। मौसमी हमारी सहयोगी भी यहीं पर मौजूद है। आप बनारस आए हैं वोट डालने, दिल्ली से, बनारस में ही वोटर है? मैम बनारसी हूँ पूरा प्रॉपर, दिल्ली में जॉब करता हूँ। तो बनारस कांग्रेस के रंग में रंग गया है। मैम देखिए, कांग्रेस का रंग जैसा भी हो है तो अपने नेता बनारस के अजय राय, वो यहाँ पे शुरू से ही है, सारे काम उन्होंने करवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ का नाम चेंज होना है, उन्होंने पास में जो किया वो अलग था, अब आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए और भी कुछ अच्छा करेंगे। तो आप किसके समर्थक हैं? मैं अजय राय के समर्थक हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से युवा भी जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो समर्थन में है। आइए आपको दिखाते हैं, मौसमी हमारी सहयोगी भी लौहराबीर चौक पर ही है, उन्होंने जायजा लिया, देखा क्या इस तरह से जो कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या असर वाकई इसका हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी का काफिला आधे रास्ते पहुंच चुका है। मैदागिन में राहुल गांधी गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो पूरे चौराहे पर छाया हुआ है। ऊपर लोग जो है हाथ हिला रहे हैं, राहुल गांधी वेव कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी उनके साथ है, और आप देख रहे हैं अजय राय भी बिल्कुल बाएं हाथ से राहुल गांधी के खड़े हुए हैं, और राहुल गांधी जो है देखिए हाथ हिला के हमसे भी हमको हाथ हिला रहे हैं। आज तक के दर्शकों को आप देख रहे हैं जनता का हुजूम किस कदर से। राहुल गांधी उस तरफ देखे आप तो पूरी सड़क पर जनता ही जनता नजर आएगी। पीछे देखे तो एक जन सैलाब सा इस चौराहे पर दिखेगा आपको। हालांकि काफी संकरा रास्ता है,
पर कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थक जो है वो पूरी तरह से चौराहे के चारों तरफ छाए हुए, हमारी गाड़ी के भी चारों तरफ है और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है वो बनारस की गलियों में गूंज उठे हैं। एक तरीके से कांग्रेस के लिए ये सांप और नाक की लड़ाई थी। आमने सामने थे नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह से राहुल गांधी का रोड शो हिट हो जाए और उनकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ सड़कों पर उमड़े। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ मौसमी सिंह, बनारस आज तक। दिख रहा है कम से कम सड़कों पर और इस पूरे चौराहे पर, चारों जो सड़कें हैं वहां पर भारी तादाद में लोग यहां पर आज मौजूद है राहुल गांधी के इस रोड शो के लिए। अजय राय बाईं तरफ, दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी भी थे, उनसे बात की है हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने। सुनिए उनका क्या मानना है। राहुल गांधी के साथ प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चल रहे हैं, उनसे पूछते हैं, काफी भीड़ आई है। मैं समझता हूं कि ये अगर केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की भीड़ मिला ली जाए तो उसके बाद दुगनी भीड़ है। आप देखो, खुद देखो अपनी आंखों, और ये स्थानीय भीड़ है, ये कहीं बाहर से लाई गई नहीं। नौजवानों का जोश देखिए, राहुल 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 राहुल। मेरे ख्याल से आज सारे कैमरा चैनल वालों को देखना चाहिए कि ये यहाँ की लोकल भीड़ है, ये बनारसी हैं, ये काशी के रहने वाले लोग हैं, ये हर हर महादेव, ये गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, ये बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को सुनकर आए हुए लोग हैं। आज राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ ये चल रहे हैं। नगमा आपसे पूछे तो काफी लोग आपको भी वेव कर रहे हैं, आपको लगता है मोदी की भीड़ को मैच किया है? तो आप सुन सकते हैं कि नगमा, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी साथ में शोभा ओझा चल रही हैं। पूरी ट्रक में आप देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता साथ चल रहे हैं। तो देखा आपने प्रमोद तिवारी, उत्तेजना देखिए, ऊर्जा देखिए, और इस ऊर्जा के पीछे जो राज है वो राहुल गांधी का यहाँ पर सड़कों पर उतरना है। अभी कुछ ही देर पहले एक बैंड के लोग यहाँ पर आए थे जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे और बड़ी अच्छी उसमें एक लाइन थी कि अभी अभी यकीन हुआ कि आग है मुझ में कहीं, तो शायद उस आग को अब जगाने की कोशिश है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं उसी लंका से, उसी BHU के बाहर से, जहां पर कुछ ही देर में राहुल गांधी का ये काफिला पहुंचने वाला है, जहां समापन होना है। यूपी में समापन ना हो जाए कांग्रेस पार्टी की, इसलिए कुमार विक्रांत, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उनकी बाईं तरफ अजय राय, दाईं तरफ प्रमोद तिवारी, तमाम सितारे, राज बब्बर, नगमा लेकर ये काफिला सड़कों से गुजर रहा है। लेकिन वोट की लड़ाई बाद में, अभी तो रोड शो की लड़ाई है। बीते दिन वहां से मोदी गुजरे थे, अलग जगह से केजरीवाल, रोड शो की लड़ाई निपटनी है अभी तो। जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकती हैं 5 तारीख का बदला 10 तारीख को लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। 5 तारीख को अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और 10 तारीख को बनारस में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो मैनेजर हैं या बड़े नेता जो पर्दे के पीछे ज्यादा काम करते हैं वो बनारस में रुके हुए हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, मुकुल वासनिक हो। और आप अगर देखें जो राहुल गांधी के साथ जो लोग चल रहे हैं, जैसा कि मौसमी बता रही थी, पूरे जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। राहुल गांधी के साथ प्रमोद तिवारी हैं, ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, नगमा है, फिल्म स्टार भी रही हैं और साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं। राज बब्बर का भी एक अच्छा खासा रसूख है, एक आप कह सकती हैं पॉपुलर फिगर है, फिल्म जगत से आते हैं। तो ये सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए अजय राय के साथ ये पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई है। और एक बात और खास ये है कि इसी लंका से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी और इसी लंका पर आकर राहुल गांधी अपने रोड शो का समापन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बनारस की लड़ाई में जीत का काफिला किसका आगे बढ़ेगा और किसका पीछे छूट जाएगा, ये लोगों को तय करना है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि रोड शो से जीत हासिल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि उससे प्रचार होता है और उससे कहते हैं लोगों को पता चलता है कि कौन क्या है, कैसे, मतलब कौन किसके लिए क्या कर। राहुल गांधी को दूर से देख लेने से, हाथ हिला देने से आपको लगता है कि वो जादू कर पाएंगे बनारस में? पूरी तरह जादू कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी लोगों के बीच में जाके मिलते हैं। नरेंद्र मोदी के पास कोई जा नहीं सकता, उनसे कोई हाथ में नहीं मिला सकता। राहुल गांधी जो है
प्रॉपर पर्सनल लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी का क्रेज बहुत ज्यादा है बनारस के। आप आइए साहब, इधर आइए जरा। आपको मैं सुबह से साइड से आइएगा, कैमरे के आगे मत आ जाइए, साइड से आइएगा। और बड़े स्टाइलिश अंदाज में आप ऊपर सिर से लेकर पैर तक यहाँ पर घूम रहे हैं सुबह से। सिर पे टोपी, आंख पे चश्मा कि चेहरा खराब ना हो जाए। आपको क्या लगता है कैसे राहुल गांधी का कौन सा जादू चलेगा? कैसे बनारस हमारे लोकल अजय राय जी जो हैं वो अपने हैं और अपने लोगों के लिए करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि अजय राय जी के सिवा और यहाँ पे कोई कुछ कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि गुजरात की तरह वो पलट देंगे एकदम बनारस को, यहाँ पर वहाँ साबरमती को साफ किया, यहाँ गंगा। हाँ, कहने को तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ के लोकल लोग अगर नहीं कर सकते तो बाहरी लोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले भी तो कांग्रेस पार्टी को 2004 में मौका मिला था, तब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जी हाँ, उस समय भी विकास हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इससे पहले जो सरकार थी वो नहीं कर पाई, तो इसमें कांग्रेस सरकार की कोई गलती नहीं है। अजय राय की छवि या उनका 10 बार पार्टी बदलना, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता, आदमी का छवि किस प्रकार का है, आदमी करता क्या है, उस पर डिपेंड करता है। छवि तो दिक्कत है, दबंग है, AK-47 से लेकर अलग पहले आरोप लगे। ये किसी पे आरोप लगाना बहुत गलत है। आप अगर कहें कि किसी के पास AK-47 है, मैं ही अगर कहता हूँ कि किसी पार्टी के पास AK-47 है, केजरीवाल जी के पास AK-47 है। हवाई बातें नहीं है, जो आरोप लगते हैं वो कानून के दस्तावेजों पर लगते हैं। हवाई बातें मत कीजिए। सवाल ये है कि आप कहाँ से आए हो? हम बनारस के हैं। कहाँ के हो? ये अलाईपुरा। क्या लगता है, राहुल बाबा को देखे, राहुल गांधी को? हाँ, देखे हैं। कितना पास से देखे? अरे तुम करीब से देखे, गाड़ी से जा रहे थे। हाथ तो नहीं मिला पाए, गाड़ी बहुत ऊंची थी। हाँ, हाथ तो ऐसे मिला पाएंगे, गाड़ी पे ऊंची थी तो हम सबको हाथ मिलाना हमारा। तुमको देखे? हम उनके देखे। क्या नारे लगा रहे थे तुम? अरे अजय राय नारा लगा रहे थे। तो राहुल गांधी के लिए कोई नारा वारा है जो आप लोगों ने तैयार किया हुआ है किसी ने? बोलिए। देश की आंधी है राहुल गांधी, युवाओं की आंधी है राहुल गांधी, नौजवानों की आंधी है राहुल गांधी, बुजुर्गों की आंधी है राहुल गांधी, अब बनारस की आंधी है राहुल गांधी। तो हम मौजूद है लहराबीर चौक में और अब बेनियाबाग पहुंच चुकी है ये रैली, ये रोड शो राहुल गांधी का। याद रखिए, बेनियाबाग वही जगह है जहां पर इजाजत मांगी थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इजाजत नहीं मिलने की वजह से पूरे के पूरे बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया चुनाव आयोग के खिलाफ। उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैये का इल्जाम लगाते हुए ये कहा, और आज खुद सुबह अरुण जेटली सामने आए, उन्होंने कहा कि बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दी गई, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। क्या उसी तरह का खतरा नहीं है राहुल गांधी को? फिर कैसे उन्हें इजाजत दी गई? यानी बीजेपी बार बार लगभग साफ ये कह रही है कि जो चुनाव आयोग है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का ये रैली बेनियाबाग पहुंच चुकी है, उनका रोड शो पहुंच चुका है। ये तो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो वहां रैली नहीं करने दिया आपने, रोड शो नहीं करने दिया, चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण है क्या? पक्षपातपूर्ण न होता तो ऐसा काम नहीं करता। पक्षपातपूर्ण है ना? नहीं, पक्षपातपूर्ण नहीं है। यहाँ के बस खाली एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ पर चुनाव को डाइवर्ट किया जा रहा है, यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान कर करके चुनाव लड़ाने की कोशिश बीजेपी वाले कर। बनारस एक सांस्कृतिक नगरी है, अब बनारस की जनता जानती है कि यहाँ पर किसको चुनना है, किसको यहाँ से जिताना है और किसको यहाँ से संसद में भेजना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ भैया आप आओ, आप इधर आओ, बात करो। क्यों परहेज क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की टोपी तो पहनी हुई है तुमने। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी आए हैं, कितनी दूर से देखा आपने? बोलो बेटा, क्या कर रही हो? आपने एक सेकंड, अच्छा आप तो अभी बात नहीं हो पाएगी इनसे। आप लोग बताइए, आप युवा है, क्या स्कूल में हो, कॉलेज में हो? मैं जॉब करता हूँ, मैं यहीं पर ही बनारस का ही हूँ, मैं अजय राय के क्षेत्र का, शेरगंज का, और मैं पूरे समर्थन से अजय राय का वोट करता हूँ, क्योंकि सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि केजरीवाल का कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जहाँ से नरेंद्र मोदी लड़े वहीं से वो खड़ा होना चाहते हैं, उनका बनारस। ठीक है, नरेंद्र मोदी जिस दिन उतरे थे सड़कों पर, जबरदस्त भीड़ उस दिन भी थी, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ही लहर, वही जीतेंगे। मैम, ये उनकी भीड़ स्थानीय नहीं थी, उनकी भीड़ बाहरी थी, यहाँ की भीड़ लोकल है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, केजरीवाल की भीड़ में आप हरियाणा और दिल्ली के लोगों को ज्यादा देख रहे थे, यहाँ की भीड़ में सिर्फ लोकल लोग आपको ज्यादा नजर आएंगे, और ये पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। मैम, अभी समाजवादी की भी जो है ये रैली होंगी, उसमें भी आप लोग भीड़ देखने को आपको मिलेगा। ये भी भीड़ जो थी, कांग्रेस की जो भीड़ थी, ये लोकल भीड़ थी, ना कि बाहर की भीड़ थी। लेकिन नरेंद्र मोदी में और अरविंद केजरीवाल में ये बाहर की भीड़ थी। ठीक है, ये बार-बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही दावा बार-बार किया जा रहा है कि कम से कम आज सड़कों पर जो लोग हैं वो बनारस के लोग हैं, और बनारस के लोग ही वोट डालेंगे 12 को, तो ये निर्णायक होगा, ये इनका बार बार दावा है। जबकि केजरीवाल हो, मोदी हो, उनके रैली में ज्यादातर बाहर के लोग थे। दावे हैं तमाम, और ऐसे दावे आप देखते रहेंगे। आज चुनाव प्रचार थमने का वक्त है, और आखिरी दिन जैसे नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अमेठी, वैसे राहुल गांधी पहुंच गए हैं बनारस।